श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। अधिक से अधिक जनमानस श्री करा बिहारी सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े और सभी इस अमृतमय बानी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। इसका मतलब कि कौशल्या मैया को जनकपुर आना पड़ा है। हाँ, कहीं तो अयोध्या वाले नहीं और कहीं समान इंग्लिश में फर्क न पड़ जाएगा। उनकी तो मूछ हमेशा खड़ी रहेगी। क्या बात है? क्यों? भावार्थ रामायण में सब कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी महारानी सब पधारी। एक नाथ जी ने भावार्थ रामायण लिखी। माइक नहीं आया। एक नाथ जी ने भावार्थ रामायण लिखी। शादी सज्जाए अभंग लिखे। मराठी भाषा में भावार्थ रामायण में तीनों महारानी और 7 सररानी सब गई है। और महाराष्ट्र में अब भी सब माताएं और ब्याह में जाती हैं। उनका यही रीति है। तो वहाँ पर सब पधारी। भावार्थ रामायण कोई सामान्य कवि की कविता नहीं। श्री एकनाथ जी महाराज सुंदरकांड में अशोक वाटिका में हनुमंत लाल गए, लाल फूल देखे, सफेद फूल देखे। सुंदरकांड में लिखा, कथा के बाद श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। कहा फूल लाल थे। एकनाथ जी कहे हमें ध्यान में सफेद मालूम पड़े। श्री हनुमान जी कहे कि लाल। तब राम जी प्रकट हो गए, फूल सफेद सत्य है। हनुमान जी बोले कि लाल ये भी सत्य है। कहा प्रभु बात क्या है कि हनुमंत लाल फूल सफेद थे, पर क्रोध से तुम्हारी आंखें लाल थी, तुम्हें लाल दिखाई दिए। श्री भगवान को सामने प्रकट होना पड़ा एकनाथ जी के। 13 वर्ष तक भगवान नौकर बन के रहे। उनका नाम फटे पुराने कपड़ा। बिना महाराष्ट्र में तिलक लगाए बिना कथा में कोई नहीं बैठता। शून्य मस्तक चांडाल माना जाता है। नौकर चाहे कितनी तनख्वाह दो, नौकर नहीं ठहरे। तब रोने लगे भगवान, नौकर बन के आ गए। नमस्कार किया, कहाँ जा रहे हो? नौकरी की तलाश में। क्या काम जानते हो? चंदन घिसा आता है। नाम क्या है? श्री खंडिया। भगवान ने नाम बताया। क्या लोगे? हम तो आपकी कथा सुनेंगे। फटे पुराने कपड़े और जो बासी कुर्सी मिल जाएगा उसमें निर्वाह कर लेंगे। 13 वर्ष तक भगवान ने झूठे बर्तन मले, कपड़ा धोए सब परिवार के, झाड़ू लगाना, फर्श बिछाना, चंदन घिसना। हजारों भक्त आते थे, सबके केसरिया चंदन। अब आजकल तो केसर पता ही नहीं है। बुक्का, तुलसी मंजरी, इसी को जला के, सड़ी सुपारी को जलाकर काला बुक्का बनाते हैं और माथे पर लगा देते हैं। सूर्य मस्तक नहीं। 13 वर्ष तक भगवान ने नौकरी की। गुजरात में एक ब्राह्मण विरही रोता था, हाय हाय हर कम मिले छाती फाटी जाए, ऐसो दिल कब होएगो मिलके ने ना गाए। हाय हाय छाती फटी जाए, कब आंखें तब तो होंगी। भगवान ने स्वप्न दिया, मैं तो एकनाथ जी के यहाँ श्री खंडिया नाम है और नौकरी कर रहा हूँ, तुम आ जाओ, दिव्य रूप से दर्शन दूंगा। मांगता खाता ब्राह्मण पहुंचा। भगवान अंतर ध्यान एकनाथ जी से पूछा, श्री खंडिया के पता नहीं। सब गांव में तलाश कराई,
देखा नहीं, कोई कहे पता ही नहीं, सुबह से नहीं देखा। एक नाथ जी रोने लगे, मेरी ब्रह्माकार व्यक्ति और मैं ब्रह्म को नहीं पहचान पाया। रोए, भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद धारण करके सामने चरण पकड़ लिए। एक नाथ, मेरी कृपा के बिना चाहे कोई कितना ही वेदांती हो, मुझे नहीं पा सकता, मेरी महिमा नहीं जान सकता, परंतु मैं अब भी नौकरी करने को तैयार हूँ, तुम कराओगे। मैंने प्रभु झूठे बर्तन मंजवाए, कपड़े उतरे हुए धुलवाए कि मुझे सुख मिलता था। कथा सुनकर मैं इतना प्रसन्न था कि ये काम मैं जन्म भर करूं तुम्हारा। तुम्हारी कथा सुनता था, मेरा हृदय प्रसन्न। भगवान ही कथा के श्रोता है। ब्राह्मण से कहा, तुम मेरे ही भक्त हो, क्या चाहते हो? प्रभु भक्ति चरण पकड़ लिए, एवं मस्तु। और एक नाथ, तुम्हारे यहाँ चंदन घिसने वाला हमेशा रहेगा, कोई चिंता मत करो। भगवत कथा में सुनने के लिए भगवान नौकर बन के सुनते हैं। आप लोगों को कितना गुरु महाराज की कृपा से योग बना और फिर भी नहीं समझते हो। एक नाथ जी ने तीनों महारानी 700 सब रानी, ये 3 पटरानी गीतावली में कहा है। अब हम लोग सुनाएंगे। नहीं, अब हम सुनाएंगे। नहीं, ये आए ना ये राम दरबार, तो ये तो मैं छू की कोई खास बात मालूम है क्या? उन्हें तो लिखा है, परंतु अपने किसी पुराण में या किसी काव्य में गोस्वामी जी ने रामलला नेचू लिख दिया, और उसमें कौशल्या बैठी है और नौनिया पाहुन कह रही है। क्या संग बाजा के हुआ कि पहले दूल्हा बनने से नेचू पहले होता है, अब क्या रिवाज है? महाराज जी, जब गुरु जी नहीं रहते हैं वहाँ उपस्थित, तो गुरु जी की जगह पर आम का पल्लव धर करके और गुरु जी का भाव करके पूजन कर लिया जाता है। गणेश जी नहीं रहते हैं तो गोबर को गणेश बना करके और पूजन कर लिया जाता है, सुपारी को गणेश बना के पूजन कर लिया जाता है। तो उस तरह से राम जी भी कोई मंगनी के बाबूजी और मंगनी की माता जी वहाँ कोई कर लेते हैं और उसमें फिर हम कर लेते हैं। तो यह कैसे हुआ? तो सरकार हमने सुना है कि क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते तो कल्प भेदे न तत्सर्वम समाधेय मनीषी भी। श्री एकनाथ जी वाले कल्प में माता जी आ गई होंगी, गोस्वामी जी वाले कल्प में माता जी आ गई होंगी, रामलला नेचू वाले कल्प में। अब गोस्वामी जी के ग्रंथों में भी तो फर्क पड़ता है सरकार। मानस की कथा और तरह की है और गीतावली की कथा और तरह की है। वहाँ के परमहंस जी महाराज रहे जनकपुर के समीप में, मैलवाड़ा के पास में है नवाई स्थान। वहाँ के परमहंस जी रहे तो वहाँ के संत हमको बताते थे कि मिथिला जी का नहचू ऐसा होता है, राम लला नहचू तो लला का नहचू है जब लाल जी बालक हैं, और यहाँ दुल्हा का होता है अलग। तो दुल्हा को सास गोदी में लेकर बैठती है, तो सास भी माँ के बराबर होती है ना, तो दुल्हा को सास गोदी में कौशल्या जी, कौशल्या लिखा है गोद में लेके बैठ। हाँ, वो रामलला नहचू में तो कौशल्या जी है, बाकी दुल्हा के नहचू में सुनैना जी है, ऐसा वहाँ के मिथिला के संत बताए। नहीं सरकार कह रही है, लला नहचू में बता रहे हैं महाराज जी कि वो अयोध्या का नहचू है। जब बाल अवस्था में माता जी गोदी में लेके बैठती है तो वहाँ कोई विधि होती होगी इनके यहाँ। ये पाहुन क्यों कह रही? ये जनकपुर का नहचू है। जनकपुर का नहचू है ना सरकार। तो ये तुलसीदास जी का कौन सा मान? अयोध्या का है। तुलसीदास जी का जो रामलला नहचू है जी, वो तो अयोध्या का है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसमें तो वहाँ की नौनिया पाहुन कैसे कह रही उनको? वहाँ की नौनिया थोड़ी कह रही है, पाहुन शब्द का प्रयोग हुआ है। किसमें? वो तो ये बोल रहे हैं पाहुन। अच्छा, ये जो नहचू पद गा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप रामलला नहचू पद जी। बोलो श्री राम नाम, बोलो कौशल्या की, मंगनी के दशरथ जी की, मंगनी की माताओं की।
नारद जी कैसे नहीं बोले, रूप मांगे आपन रूप दे और मिला बंदरा का। कपड़ा मांग के तो ब्याह हो जाती, पर रूप मांग के और ब्याह कर। मंगनी की प्रथा तो उन्हीं ने चला दी ना। अच्छा, तब नारद जी तभी तो मंगनी मांग रहे हैं। नहीं, आज ये सब आ गए हमारे राम जी थोड़ा बोलेंगे। मैं तो बोल चुके। नहीं, ये श्री विनय पत्रिका विनय पत्रिका गोस्वामी जी ने लिखी। श्री भक्त 6 महीने आप रहे। तुलसीदास जी की गुफा बनी हुई है। दरियानंद स्वामी आए, दर्शन की इच्छा प्रकट की, नहीं निकले। रविशंकर को निकले तो बहुत बिगड़े कि एक संत दर्शन को खड़े हैं। कहा कि भजन में बाधा विनय की पद लिखती है। तो उनने 20 फुट ऊंचे बल्ला गाड़े और ऊपर छप्पर बनाया, छान छाई नशनी लगा के कि आप यहाँ दर्शन देते रहे। गोस्वामी जी विनय लिखी। तुलसीदास जी की गुफा है अब भी। दरियानंद स्वामी जी ने बनाया। हाँ, अच्छा। वो भक्तों को खोई जो परिक्रमा में उनको इकट्ठा करके जब पूरी विनय हो गई तब सुरा गऊ दरवाजा दक्षिण द्वार, वहां पर 15,900 वर्ष पहले कामधेनु गऊ पहुंचाई थी। कामधेनु की बछिया सरकार के दूध के लिए महारामायण में भगवान शंकर ने 3.5 लाख श्लोकों में, यहाँ प्राप्त नहीं है, सिंगल द्वीप में पूर्ण है, यहाँ कुछ अंश में है। उसमें गऊ आई तो गाय चलने जाती थी। भगवान का दिव्य सिंहासन 1 से 98 मणि माणिक के स्तंभ है, कमलाकार सिंहासन, उस पर सरकार और विराजमान है। गऊ आई, दूध देती थी सरकार की सेवा में। खोली का द्वार और वो गाय जाए और वो चला गए। 1 साल चलाया गऊ को, भीतर घुस गया। देख करके बड़ा चमत्कार था कि भाई 1 साल गाय चलाई है, घिराई दो और ये अपनी गाय बांधो। बड़ा तेज किशोरी जी ने जोर डाली, फेंक दिए। ऐसे हमारे घर मनु है, ये चलाई 1 साल की चला आया, पर 10-5 दाने अंकुर होता है, कपड़े में लगे रहे। रात को घर में प्रकाश मणि हो गई। सब बस्ती के बूढ़े बड़े बुलाए, ये कैसे? कि ये तो मणि है, दिव्य प्रकाश। कि ऐसे ऐसे गाय 1 साल चलाई, भीतर घुस गया, मणि में जगमगा इस खम्भ खड़े हैं और वह सरकार विराजी है। मैंने गहराई मांगी, जो दिए मैं फेंक आया, ये चिपके रह गए। सब बस्ती के बोले कि कल हमें ले चल, दर्शन करा दे, तू भाग्यवान है। गऊ आई, गांव सब खोई इकट्ठा हो गया दक्षिण द्वार पर। गाय आई और दरवाजे में पाषाणी हो गई, वो ये 16 गऊ दरवाजा है। श्री हनुमंत लाल जी ने विनय पत्रिका वहाँ दरवाजे में रख दी, लेकर के भीतर भरत जी को दी, भरतलाल ने लखनलाल को दी। ये संकोची भगवान लखनलाल जी सेवा में संकोची भगवान की लखनलाल जी ने पेश की। गोस्वामी जी ने लिखा है कि आप सही कर दो अपने स्वभाव से और बहुत पूछिए 5 पंचों से बाद में पूछना। कोई पंच मेरे खिलाफ बोल जाए, आप अपने स्वभाव से, जैसे स्वान का न्याय उसी के मुंह से निपटाया। जीव उल्लू का कब कर रहते हो? उल्लू ने कहा जब से मानव की सृष्टि, जीव ने कहा जब से वृक्ष की सृष्टि। अच्छा, वृक्ष पहले हुए, तेरा घर है, उन्हीं के मुंह से न्याय किया, मेरे मुंह से मेरा न्याय कर दो। कल जो सता रहा है, तापर दांत पीस कर बीजत को जाने चितकाट है। तो लखनलाल जी ने पेश किया।
पंचों से पूछने की नौबत नहीं आई। सकल सभा सुन रही उठी, जान रीत रही है। सब सभा बोली कि हम जानते हैं इस कराल कल काल में, कल काल नाथ मान 100 प्रतीत पी एक किंकर की निभई है। एक दास है, उसका निभ गया प्रेम, बड़े कष्ट पाकर और राम नाम को नहीं छोड़ा। राम जी सरकार बोले क्या घर की बात सबके आगे नहीं कही, देश राम को सत्य शुद्ध नहीं रही है, हमें भी खबर मिली है, बिल्कुल सही ये विनय आई है, जो कुछ लिखा है सही है, हमें खबर मिली। किसने कहा? गोस्वामी जी ने, कबहू का अम्ब अवसर पार मेरी ओ सुध्याय भी कछ करुण कथा चला। ये केदारा राग में पद गाया और केदारा राग 11-12 के बीच में सरकार जब शहर में आ जाती तो केदारा राग में गाया कि सरकार आपके पास सेनागार में होंगे, तब माँ मुझे कुछ सिफारिश किए बचन सहाय, पड़े तुलसीदास भवतव नाथ गुण गण गाय। हमें भी खबर मिली है, लाओ सरकार ने सही कर दी और उसमें कर दिया कि अनाथ नहीं, हम तेरे नाथ हैं। श्री जगन्नाथ जी 16 ग्रंथों पर टीका किया, वो कुंडलिया रामा, छप्पर रामा, रोला रामा और करखा रामा, इन पर भी जगन्नाथ जी ने टीका किया। वो 16 के तुलसीदास जी और देवी पाटन के तुलसीदास जी, भरनाथ जी ने कुंडलिया रामा और छप्पा रामा और रोला रामा, भजन रामा, करखा रामा, ये 16 के तुलसीदास जी और ये 12 प्रधान ग्रंथ ये राजापुर के गोस्वामी जी, और उनमें घट रामायण लिखा, ये राधा स्वामी जिनने घट रामायण लिखी, उनने सबका खंडन व्यक्त किया। तो क्या करा भला एकादशी करने से, ऐसी बातें बहुत उनमें लिखी है। ये चारों के ऊपर कल्याण में बंधन पाठक जी ने बहुत कुछ विस्तार से लिखा था। तो ये बताया कि सरकार ने, भरनाथ जी ने कहा कि 11 पद कोई रोज सरकार को निवेदन करे हृदय से। पुकार हृदय की होती है, वाणी से नहीं, जिह्वा से हरे कोई कहता है, पर हृदय संग दे, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वाणी ये स्थूल शरीर है और हृदय सूक्ष्म शरीर है, ये 24 तत्व का है सूक्ष्म शरीर।